ब्लड प्रेशर एक खतरनाक बीमारी है और ये हर तीसरे या चौथे बंदे को पाकिस्तान में मौजूद है। अगर स्मोकिंग कम की जाए या इसको क्विट कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो सकता है। टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो उसमें ये ब्लड प्रेशर के मसाइल बढ़ते हैं। शुगर के जो मरीज़ हैं उनके अगर वो शुगर कंट्रोल नहीं है तो वो भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन सकते हैं कि मोटापा जो है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर हाई रहने का। जिन मरीज़ों को हमल के दौरान ब्लड प्रेशर हाई होता है वो 2 रीज़न हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर एक खतरनाक बीमारी इसी हालत से है, ना कंट्रोल किया जाए कि खुदा ना खास्ता फालिज जो है पैरालिसिस कभी अटैक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह इंसान को पता चलता है कि वो का ब्लड प्रेशर हाई है। ब्लड प्रेशर जैसी खतरनाक बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाए। जहाँ पे अगर हमारा ऑफिस वर्क है या हमें जहाँ पे ज़्यादा बैठना पड़ रहा है तो इसमें हमें थोड़ा सा उठ के अपना एरिया में वॉक करके हम दोबारा बैठ सकते हैं। लेट नाइट सोने से और सुबह देर तक सोए रहने से इससे भी ब्लड प्रेशर के मसाइल बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुज्तबा साबिर है। मैं एज अ कंसल्टेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में काम करता हूँ। आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा मालूमात हासिल करेंगे। ब्लड प्रेशर एक खतरनाक बीमारी है और ये हर तीसरे या चौथे बंदे को पाकिस्तान में मौजूद है। कुछ को इल्म नहीं है और कुछ जो जिनके इल्म है वो भी ब्लड प्रेशर की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। स्मोकिंग जो है ना, ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है। वो पेशेंट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर के मसाइल ज़्यादा हैं। अगर स्मोकिंग कम की जाए या इसको क्विट कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी का एलिमेंट इनमें ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो उसमें ये ब्लड प्रेशर के मसाइल बढ़ते हैं। शुगर के जो मरीज़ हैं उनके अगर वो शुगर कंट्रोल नहीं है तो वो भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन सकते हैं कि ब्लड प्रेशर के मसाइल ज़्यादा होते हैं। जिनका वज़न ज़्यादा है इनको अपना वज़न कम करना पड़ेगा क्योंकि मोटापा जो है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर हाई रहने का। जिन मरीजों को हमल के दौरान ब्लड प्रेशर हाई होता है वो 2 रीज़न हो सकती हैं। एक तो वो ब्लड प्रेशर पहले से उनको चल रहा था, इनको इल्म नहीं था या उन्होंने प्रॉपर का इलाज नहीं कराया। प्रेगनेंसी के दौरान वो ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। एक जो नए मरीज हैं जिनका ब्लड प्रेशर सिर्फ प्रेगनेंसी में ही ज़्यादा होता है, उसकी कुछ वजूहात होती हैं जो कि बच्चादानी के अंदर ही मौजूद होती हैं या और वजूहात भी हो सकती हैं। लेकिन इसमें हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि पेशेंट के पाँव हेल्थ नहीं कर रहे और ब्लड प्रेशर कितना हाई हो रहा है, और इसमें जो है अपने डॉक्टर से रिव्यू करके जो बेसिक टेस्ट हैं वो करवाने होते हैं। पाँव की स्वेलिंग चेक करनी होती है, सांस से टीका नहीं तो नहीं खोल रहा। इसके अलावा पेशेंट डाइट क्या इस्तेमाल कर रहा है और पेशेंट का रूटीन वर्क क्या है, पेशेंट की एक्टिविटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। ब्लड प्रेशर एक खतरनाक बीमारी इसी हालत से है कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान। चंद नुकसान मैं आपको के बारे में बताऊंगा। ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, अगर वो दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे, अगर फिर भी हाई रहता है तो ये सर दर्द करता है किस मरीजों को। कुछ मरीजों की आंखों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर करता है, याददाश्त कमज़ोर करता है। इसके अलावा अगर ये ना कंट्रोल किया जाए कि खुदा ना खास्ता फालिज जो है पैरालिसिस कभी अटैक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को एक और जो मेजर साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये दिल को अटैक भी करता है और जिसकी वजह से दिल के पत्थर कमज़ोर हो जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी इंसान जो है वो सांस फूलता है, वो बीपी दवाइयाँ रेगुलर खानी पड़ती हैं। इसके अलावा इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये गुर्दों को भी खराब कर सकता है। मरीज जो है वो फिर डायलिसिस कराने पड़ सकते हैं या उसको गुर्दों की दवाइयाँ जो हैं वो लेनी पड़ सकती हैं सारी उम्र के लिए। ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह इंसान को पता चलता है कि वो का ब्लड प्रेशर हाई है। शुरू में स्टार्ट में जब ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है तो उसमें पेशेंट को सर दर्द होता है, मतली आ सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, आंखें धुंधला सकती हैं, उसके शोल्डर दर्द हो सकते हैं, उसके पट्टे दर्द हो सकते हैं, जिनकी धड़कन तेज हो सकती है या सीने में दर्द हो सकता है। तो ये सारी अलामात हैं जिसकी वजह से हमें लाजमी डॉक्टर की तरफ जो है बिल्कुल करना चाहिए। डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए कि कहीं ब्लड प्रेशर हमें ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो रहा हमारा। ब्लड प्रेशर जैसी खतरनाक बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि मेडिसिन लेनी है प्रॉपर, और मेडिसिन के अलावा हम किस तरह तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। मेडिकेशन के अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है नमक से परहेज करना पड़ेगा। हम अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं या सैलड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें वो नमक के बगैर इस्तेमाल करना पड़ेगा।
اس کے علاوہ ہمیں آئلی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا, بڑے گوشت سے پرہیز کرنا پڑے گا. پراپر جو ہے وہ ایکسرسائز یا اپنی ایکٹیویٹی, اپنی روٹین جو ہے وہ ایکٹیو رکھنی پڑے گی. جہاں پہ اگر ہمارا آفس ورک ہے یا ہمیں جہاں پہ زیادہ بیٹھنا پڑ رہا ہے, تو اس میں ہمیں تھوڑا سا اٹھ کے اپنا ایریا میں واک کر کے ہم دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں. اور جب مارننگ میں یا ایوننگ میں ہمیں اگر تو ٹائم مل رہا ہے واک کرنے کا, تو وہ 25 منٹ یا 30 منٹ کی واک جو ہے وہ کافی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں پراپر سلیپ جو ہے, اپنا نیند کا جو سائیکل ہے وہ کم از کم 8 گھنٹے جو ہے رات کو جلدی کھانا پڑے گا, صبح جلدی اٹھنا پڑے گا. اور اپنے جو کھانے پینے کی روٹین ہے اس کو بھی پراپر ٹائم پہ لینا پڑے گا. لیٹ نائٹ سونے سے اور صبح دیر تک سوئے رہنے سے اس سے بھی بلڈ پریشر کے مسائل بڑھتے ہیں. اور ڈائٹ میں ہمیں جو ہے وہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ بازاری چیزیں جو ہیں اور تلیم جو ہے اور تری والی وہ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا. میڈیکیشن میں جو ہے وہ آپ کو کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے جو پیش کے ماہر ہیں ان سے آپ ڈفرینٹ قسم کی میڈیکیشن آتی ہیں. پہلے ہمیں جو ہے وہ پیشنٹ کو پراپر ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر ہے کس وجہ سے. پیشنٹ کو ایج کتنی ہے, اس کا ایج فیکٹر کیا ہے, اس کی فیملی میں ان کی ہے بلڈ پریشر کی, اور پیشنٹ کا ویٹ کتنا ہے. پیشنٹ کے جو بیسک ٹیسٹ ہیں وہ کروانے پڑتے ہیں. 8-10 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے. جو وجہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا اس کے حساب سے وہ میڈیکیشن آپ کو کرے گا, اور وہ میڈیکیشن آپ نے جو ہے وہ پھر آپ نے فالو اپ بھی کرنا ہوتا ہے. بلڈ پریشر جو ہے مانیٹر کرنا لازمی ہوتا ہے. جس طرح آج کل ڈیجیٹل جو ہے بلڈ پریشر مانیٹر آئے ہوئے ہیں, وہ آپ کو لگا کے دے سکتے ہیں. گھر میں آپ بلڈ پریشر چیک کر کے اس کا آپ چارٹ بنائیں اور اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں کہ اس طرح کے پرہیز کرنے سے, یہ میڈیکل لینے سے میرا بلڈ پریشر کا اتنا مجھے ریڈنگ آ رہی ہے, تو وہ پھر آپ کا پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ. اس بلڈ پریشر کی جو بیماری ہے اس کو آپ بالکل بھی ایزی نہ لیں, یہ بہت خطرناک بیماری ہے.